क्योंकि यादव समाज हमारे पास 50% है, वो बीजेपी का था, वो हमारे साथ आ चुका है। यहाँ इस बिलारी विधानसभा को दिखाया है कि काम कैसे होता है, काम किस विभाग में कितना आता है। 170 या 180 गांवों में सड़कें डलवाई हैं अनिल चौधरी ने। विधानसभा क्षेत्र में आज की जो स्थिति है वो सबसे प्रथम जो चल रहे हैं वो हमारे अनिल जी चल रहे हैं। अब की बार अनिल चौधरी 1 लाख पार। अच्छा जी। ये नारा हमारे सब समाज में चल रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, कहा यह जाता है राजनीति में कि जिसके जाट उसके ठाट, लेकिन देखते हैं आगामी विधानसभा 2022 के चुनावों में जाट किस ओर जाने वाले हैं। अगर 30 विधानसभा क्षेत्र बिलारी की बात करें तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अनिल चौधरी जो कि जाट समाज से हैं उनको प्रत्याशी बनाया है। स्वागत है आपका न्यूज़ 94 हिंदी में। थैंक यू, धन्यवाद साहब जी। तो सर ये बताइए, जैसे कि ये कहावत ही पूर्व में रही है कि जिसके जाट उसके ठाट, क्या रहेगा इस बार, किसके ठाट होने वाली हैं? बिल्कुल अनिल चौधरी जी के। जी। तो मतलब क्या कारण से, मतलब जातिवाद के कारण या विकास के कारण क्यों वोट करेंगे आप? नहीं, देखो 30 बिलारी विधानसभा खाली एक समाज की नहीं है। अगर मैं इसको ये कह दूं कि खाली जाट समाज की 30 बिलारी विधानसभा है तो बिल्कुल गलत है। जी सर। क्योंकि इसमें जाट हैं, जाटव हैं, कायस्थ हैं, बनिया है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, वाल्मीकि है, यादव है, ठीक है, इसमें सारे समाज हैं। और सर्व समाज का अभी तक हुआ क्या है, आप अभी तक की राजनीति का अगर बिलारी विधानसभा का कैरेक्टर उठा के देखोगे तो अभी तक 3 बार से तो फहीम जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब फहीम जी को विधायक बनाया। फहीम जी को सिर्फ 2 जातियां विधायक बनाती हुई आई हैं। कहते हैं कि साहब मुस्लिम समाज ने वोट दे दिया, कहते हैं कि साहब यादव समाज उनके साथ हैं, ठीक है। लेकिन इस बार की राजनीति थोड़ी पलट गई है। फहीम साहब थोड़ा अपने आप का ध्यान करें। क्यों? क्योंकि यादव समाज हमारे पास 50% है, वो बीजेपी का था, वो हमारे साथ आ चुका है। इसलिए नहीं कि भाई जाट बिरादरी का सदस्य यहाँ से लड़ रहा है, इसलिए कि काम अच्छे हुए हैं जाट बिरादरी के उस मेंबर ने, अनिल चौधरी ने यहाँ इस बिलारी विधानसभा को दिखाया है कि काम कैसे होता है, काम किस विभाग में कितना आता है, वो काम उसने करके दिखाया है। 370 कुछ गांव हैं अपनी बिलारी विधानसभा के अंदर, उस गांव में से 170 या 180 गांवों में सड़कें डलवाई हैं अनिल चौधरी ने, वो भी अपनी जिला पंचायत रहते हुए सिर्फ 2 साल के कार्यकाल में। तो भैया अब इलेक्शन जातिवाद का नहीं रह गया है, अब इलेक्शन इस चीज़ का है कि जो इंसान हमारे लिए काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे निश्चित रूप से। यहाँ तक कि अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया उपाध्यक्ष जी के पास में, उन्होंने हमें अभी सूचित किया है कि भाई युवा जाट एकता महासभा की तरफ से आप 30 बिलारी विधानसभा से अनिल चौधरी जी को समर्थन दे दीजिए। जी। तो जैसा कि आपने अभी विधायक जी की बात करी फहीम की, तो लगातार वो 2 बार वो बन गए, एक बार उनके पिताजी बन गए, तो उनका कार्यकाल अगर काम की बात करें तो काम कैसा रहा उनका? नहीं, बहुत अच्छा काम रहा भाई साहब। इस बात में तो बिल्कुल निराधार हम ये नहीं कहेंगे कि उनका काम अच्छा नहीं रहा। अगर उनका काम अच्छा नहीं रहा होता तो इस बार जो है अपने गाँव की प्रधानी नहीं हार गए होते। अच्छा। जो इंसान अपने गांव की प्रधानी हार जाए तो उसका काम कितना अच्छा है तो सवाल ही पूछना बेकार है, निराधार है जी। भाई इसके लिए तो पूछना ही बेकार हो गया। क्यों? जिला पंचायती उन्होंने लड़ ली और सिर्फ उनके परिवार के सदस्य हैं। किसी और, अगर उन्होंने किसी और मुस्लिम कैंडिडेट को भी अगर खड़ा कर दिया होता तब भी हम मान जाते। भैया उन्होंने तो अपनी राजनीति करी है, उन्होंने तो ये सोचा है कि मेरे परिवार के लोग ही आगे बढ़ जाएं, बाकी पूरी बिलारी विधानसभा गड्ढे में चली जाए। उन्होंने सोचा कहाँ है? सर जैसा कि 2007 से लेके 12 तक की बहन जी की सरकार रही थी और 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार रही और 17 से 22 तक योगी जी की सरकार रही, तो सबसे अगर बेस्ट सरकार का कार्यकाल रहा तो वो किस सरकार का रहा? नहीं, सरकार में तो भाई बहन जी की सरकार भी काफ़ी अच्छी रही है। बीजेपी ने भी कुछ काम किए हैं, ऐसा नहीं है, मैं बीजेपी को नकार नहीं सकता कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किए हैं। बीजेपी ने काम किए हैं, लेकिन तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण करके बीजेपी नहीं जीत सकती। अगर समाज को तुष्टीकरण कर दे या ध्रुवीकरण कर दे कि जाट को अलग कर दे, हिंदू को अलग कर दे, मुस्लिम को अलग कर दे ना, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये देश आज का नहीं है, बहुत दिनों से है। और इस देश में भैया सीधी सी बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति कर रही है, तो क्या जैसे हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा आगे लेके चल रही है, तो क्या इस बार जो है हिंदुत्व पे हिंदू वोट करेंगे या विकास पे?
हिंदुत्व और विकास दोनों को लेके वोट करेंगे। जी। एक को लेके वोट नहीं किया जाता, वोट दोनों को लेके किया जाएगा। नहीं तो बीजेपी तो खाली हिंदुत्व को लेके चल रही है। तो हमारे यहाँ से बीजेपी है कहाँ? अगर खाली हिंदुत्व में है तो हिंदुत्व का वो जो कैंडिडेट हमारे सामने खड़ा कर दिया है, डेमी कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को है कहाँ? उसकी गिनती कहाँ कर रहे हैं हम तो अपने हिंदुत्व के भी गिनती कर रहे हैं ना, कि जो हिंदुत्व को भी साथ लेके चल सके और विकास को भी साथ लेके चल सके। वो तो परमेश्वर लाल सैनी है नहीं जी। वो कौन है? वो अनिल चौधरी है। सीधी सी चीज़ है, इसलिए हम उसको साथ लेके चल रहे हैं और खाली जाट होने के नाते नहीं लेके चल रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि विकास भी हम लेके चल रहे हैं और हिंदुत्व भी साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। सर आपका क्या नाम रहा? मेरा सुदीप चौधरी नाम है जी। मैं युवा जाट एकता महासंगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष। जी। साहूकुंज मेरा निवास है, बिलारी साहूकुंज जी। कॉलोनी में। तो सर क्या स्थिति होने वाली है 30 विधानसभा क्षेत्र की? 30 विधानसभा क्षेत्र में आज की जो स्थिति है वो सबसे प्रथम जो चल रहे हैं वो हमारे अनिल जी चल रहे हैं। जी। उसका एक नारा नया निकल के आया है कि अब की बार अनिल चौधरी 1 लाख पार। अच्छा जी। ये नारा हमारे सब समाज में चल रहा है। सब समाज अनिल चौधरी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और सब समाज ने ये अब की बार ठाना है कि अनिल चौधरी अब की बार 1 लाख पार। जी। ये विकास का एक मुद्दा है जी। जो कि मैं आपको अवगत करा दूं। अनिल चौधरी जी की जो मिसेज हैं वो कुछ समय पहले जिला पंचायत अध्यक्षता रही थी, जी। जिसमें अनिल चौधरी जी की ने 187 गांव में प्रत्येक गांव में एक एक रोड दी है, जी। जो रोड सभी सब समाज को जोड़ती है और मेन रास्ता है। इसके ऊपर यहाँ की जो आम जनता है, चाहे उसमें आप यादव ले लीजिए, चाहे जाट ले लीजिए, पाल, कश्यप, मौर्य, ब्राह्मण, सैनी, जितनी भी इस बिलारी विधानसभा में जातियाँ रहती हैं, हमारा निवास करती हैं, वो आज की तारीख में अनिल चौधरी जी के साथ हैं, उनके काम से प्रसन्न है। और मैं अपने ओर से युवा जाट एकता महासंगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते पूर्ण समर्थन आज अनिल चौधरी जी को देता हूं। और मैं अपना ही समर्थन नहीं, सर्व समाज में जहां भी मैं जा रहा हूं, मैंने कई दिन से लगातार अपने वाहन से अपने प्रदेश मंत्री जी के साथ में, नरेंद्र जी के साथ में भ्रमण किया। मैंने भाई देखते हैं क्या पोजीशन है। तो जो समाज एक रूठा हुआ था कि यार हमारा टिकट नहीं हुआ, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, कैसे करें, वो समाज आज बहुत तादाद में अनिल चौधरी जी के साथ आ रहा है और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। एक सवाल बहुत ज़्यादा ये अफवाह है या सच है, ये आप ही बता सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि जाट जो वोटर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस विधानसभा में नहीं जा रहा है, कितनी सच्चाई है? देखिए, बिलारी विधानसभा में टोटल जाट आज की तारीख में 95% जाट अनिल चौधरी जी के साथ है। जो अभी सभा हुई है, चौधरी साहब ने जो सभा की है, वो चौधरी साहब ने सभा नहीं की, वो यहाँ के जो जाट समाज के मेन व्यक्ति हैं, उन्होंने एक विचार रखा कि यार क्यों ना ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि जाट समाज यहाँ से निकल के जा रहा है, कोई बीजेपी को बता रहा है कि बीजेपी पे जाट समाज जा रहा है, कोई सपा पे बता रहा है कि जाट समाज भी सपा पे जा रहा है, कोई कहीं बता रहा है। लेकिन आज जो हम लोगों ने ये बात रखी, मैंने कहा भाई एक सर्व समाज की मीटिंग कर ली जाए जिसमें जाट समाज हमारा मेन उपस्थित रहेगा और उसके जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो भाई हैं, युवा साथी हैं, वो सब साथ रहेंगे। हमने ये मीटिंग को रखा और मीटिंग को रखने के बाद में हमने ये दिखाया कि जो लोग कह रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि जाट समाज 95% नहीं है साहब अनिल के साथ में, आधा इधर जा रहा है, आधा इधर। आज की तारीख में आपने देखा, पत्रकार महोदय जी, सच्चाई को दिखाने के लिए यहाँ की जो पब्लिक है, उस पब्लिक को आप आज दिखाएंगे तो 95% जाट अनिल चौधरी जी के साथ है। ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति पैदा ना करें, क्योंकि अनिल चौधरी जी ने विकास किया है, किसी को कहीं चोट नहीं पहुंचाई। और अनिल चौधरी जी की रात के 12 बजे अगर जाट समाज के नहीं बल्कि किसी समाज के व्यक्ति ने फोन किया है तो कंधे से कंधा मिलाकर अनिल चौधरी खड़े हुए हैं। मैं आपको अभी बता दूं, पीछे गत वर्षों के पीछे की बात है, एक यादव समाज के भाई को पुलिस ने उठा लिया। उस समाज के यादव समाज के भाई ने सभी नेताओं पे फोन करके अपना बताया कि मुझे भाई साहब जबरन उठा लिया है, खेत पे से आ रहा था, लेकिन उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अनिल चौधरी भाई साहब रात में फ़ोन आया, उन्होंने उसको बाइज्जत घर पर छुड़वाया, अपनी गाड़ी से अपने घर पर छोड़ के आए और वो कुछ नहीं था, बेचारा खेत से एक डंडा लेकर अपने साथ आ रहा था। ये होती है नेता के अंदर कंधे से कंधा मिलाने की क्षमता, ये है। तो चौधरी साहब आज यहाँ चल रहे हैं। अब की बार मैंने आपको शुरू में बता दिया, अब की बार चौधरी साहब 1 लाख पार।